प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आपका स्वागत है। आज सुबह के वक्त में आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। इस दुनिया में हर कोई भक्ति करता है, परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर का पास जाता है, आराधना करता है, पूजन करता है और समर्पण करता है और बलि चढ़ाता है, सब कुछ करता है। सवाल एक बात की है, हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं? आज कलीसिया में यदि देखा जाए, कलीसिया में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्यों परमेश्वर का पास जाते हैं, क्यों हम प्रार्थना करते हैं? तो हमारे आवश्यकताओं के लिए, हमारे ज़रूरत के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अक्सर उसी कारण से हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। यदि किसी मनुष्य के अंदर आवश्यकता का ज़रूरत ना हो तो बड़ा सोचने की बात है, वो परमेश्वर का कितना याद करेगा। हो सकता तो याद भी करे तो धन्यवाद करेगा, प्रभु मेरे ऊपर इतना मेहरबान हुआ करके, परंतु आखिर परमेश्वर क्यों है? परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का मकसद क्या है? आपके जीवन के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, क्या सोचता है, इसके विषय में हम कितना चिंतित रहते हैं, कितना सीरियस रहते हैं, ये बड़ा सोचने की बात है। हम हर एक जानते हैं कि हमें ईश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर ने ही बनाया है और बनाने का उद्देश्य क्या है? हम उसके आराधना करें, उसके हम सराहें और हमारा नियमित जीवन के बाद फिर उन्हीं के पास हम पहुँचे। जिसके पास से आए उसके पास पहुँचना है, यही परमेश्वर का इच्छा है, मकसद है। मगर हम कितनी बार हम सोचते हैं मुझे परमेश्वर के पास जाना है। हम स्वर्ग के विषय में जानते हैं, मगर स्वर्ग क्या है इसके विषय में हम नहीं चिंता करते हैं। स्वर्ग वो है जो परमेश्वर के साथ में रहना है। एक प्रेम करने वाले एक लड़का लड़की क्या सोचते हैं? मैं हमेशा मेरा प्रेमी या प्रेमिका के साथ मैं बना रहूं। जब उठूं तो मैं उनको देखूं, जब सो तो मैं उसको मैं देखूं, जब चाहिए मैं देखूं। मगर ऐसा एक प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ हम बना के रखे हैं क्या? अब परमेश्वर तो ये बात को चाहता है, मगर हमारा चाहत क्या है? तो हम सभी जानते हैं, आदम ने पाप करने के कारण से हम परमेश्वर के पास से हम दूर हो गए और वो जो काई बनी हमारे जीवन में, जो रुकावट बनी, उस रुकावट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते? हमारे अंदर पाप है, हमारा पाप के विषय में हम कभी सोचते भी नहीं है। हम केवल आशीष के विषय में सोचते हैं, आज के जीवन के विषय में सोचते हैं, या कल के जीवन में आने वाला कल हमारे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरे बिजनेस के साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, इस विषय में हम बहुत चिंता करते हैं। परंतु मेरे आत्मा के साथ क्या होगा, इसके विषय में हम कितना बात रखते हैं? बड़ा सोच की बात है। शायद अय्यूब ने यही बात सोचा था, इसलिए वो क्या कहता है? अय्यूब के किताब 16 अध्याय में 21 पद में, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। 20 पद में,
मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। वो उसका चिंता है कि परमेश्वर के साथ कोई मुकदमा लड़े मेरे लिए। और वही अय्यूब जो है 9वें अध्याय में 33 पद में बड़ा स्पष्ट बात करता है, हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और मेरे बीच में कोई बिछवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता था कि कोई मसीहा आए, वो मसीहा का इंतजार कर रहा है, वो मसीहा का अपेक्षा कर रहा है। वो मसीहा आपके लिए मेरे लिए आ चुका है 2000 साल पहले। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया। मगर हम में से कितने लोग अपने आत्मा के लिए यीशु के पास आते हैं? ये बड़ा विचार करने की बात है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में बड़ी भीड़ उसके पीछे है। वहां पर हालेलुया, वहां पर हम देखते हैं जक्कई। वो जक्कई को ये चिंता है, इतना बड़ा भीड़, मैं नाटा हूं, मैं यीशु से मुलाकात करना चाहता हूं, यीशु को मैं देखना चाहता हूं, तो मैं कैसे देखूं? वो गुल्लर का पेड़ के ऊपर चढ़ गया, गुल्लर का पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु को देखना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, परंतु मालूम नहीं पवित्र आत्मा मुझे शायद यहीं पर रोक रहा है। आज जो बुनियाद में आपको बताया था, ये हमारा विचार करने का बात है। हम परमेश्वर के पास क्यों जाना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई पूर्ण मन से यीशु से मिलना चाहता था। अब देखिए 9 पद में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात को नोट करें, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है। यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा उद्धार का मार्ग को खोल दिया है। हम यीशु के पास, आज हम देखते हैं, बड़ा दुख की बात है। हम अपने विश्वासियों के साथ, आपके साथ में बात करता हूं, आप भी विश्वासी है। आज मसीह के पीछे जाने के लिए एक ही मकसद है। मैं आपको बताता हूं, एक मेरा दोस्त है, उसको बोला था शाम का हमारा प्रार्थना है, आप आ सकते हैं कि आइए। उन्हें एक बात से इनकार कर दिया। मैं मेरे घर में बैठ के मेरे कंप्यूटर के द्वारा यूट्यूब में मैं ऐसा एक मैसेज देखता हूं, वो आशीष की बातें बताता है, वो आशीष में मैं बना रहना चाहता हूं, इसलिए मैं उस मैसेज से बाहर में आना नहीं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशीष क्या है? हमारे लिए समृद्धि है। ये समृद्धि क्या है? पैसा, घर, कार, गाड़ियां, ये समृद्धि है। ये दुनिया के लिए भले है, मगर आपके अंदर शांति कौन देवे? ये क्या पैसा आपको शांति दे सकता? हरगिज नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आने के द्वारा ही आपको शांति मिल सकता है। अब इस 19 अध्याय में जक्कई के बारे में हम देखेंगे। जक्कई एक कलेक्टर था, चुंगी कर लेने वाला था, एक अच्छा उसका एक औहदे में था,
मैं समझता उसके पास पैसा बहुत था, परंतु उसके अंदर शांति नहीं थी, इसलिए वो यीशु को मिलना चाहता था, मेरे अंदर शांति मिले। और यीशु ने उसके दिल को पहचाना, उसने कुछ भी कहा नहीं, वो तो केवल गुल्लर के पेड़ के ऊपर बैठा था। यीशु ने उसको बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। और उसने यीशु को बुलाया नहीं, मगर हृदय में वो चाहता था यीशु को, अपने आप को यीशु के हाथ में दे दिया, अपने जीवन को दे दिया। आज प्रियो, परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहता, आपका हृदय को चाहता है। तो यीशु जक्खे के घर में गया। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, मैं द्वार पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि कोई खोले तो मैं भीतर आऊंगा। आज इस सुबह का वक्त में प्रियो, आपके द्वार में वो खड़ा है, वो खटखटा रहा है। आप यीशु को क्यों चाहते हो? आपका बीमारी चंगा करने के लिए, आपका परेशानी को दूर कराने के लिए, ये दुष्ट आत्मा भगाने के लिए? नहीं प्रियो, नहीं नहीं नहीं। आपका जीवन में उद्धार को लाना चाहता है, उनका मकसद वही है। आपको वो समृद्धि देगा, उदारी से आपको छुटकारा देगा, सब कुछ करेगा। ये उनके लिए आसान काम है। आपको उद्धार देने के लिए वो अपने आप को क्रूस पर दे दिया है। उस बात को, उस महान बात को, उस महत्व की बात को आपको हमको याद करने की जरूरत है। आज उसमें हम अपने आप को समर्पित करें। उनका मकसद आपको उद्धार दे, आपको उद्धार दे, आपको उद्धार के मार्ग में लेकर चले, ताकि जीवन का मुकुट आप पाए। प्रभु आपका आशीष दे। आज का दिन आपके लिए एक बदलाव हुआ दिन बने। परमेश्वर आपके घराने के ऊपर उद्धार के मार्ग को खोल दे और आप शांति आनंद पाए। यही मेरा हार्दिक इच्छा है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।